अमेरिका दंगों से जल उठा है। यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं और ट्रंप के हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। ट्रंप भारत से दुश्मनी ले रहे थे, भारत के दुश्मन का साथ दे रहे थे। वो ट्रंप अब अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं अमेरिका में। दरअसल अमेरिका का लॉस एंजलिस शहर हिंसक प्रदर्शनों के बाद दंगे की आग में झुलस रहा है। दंगाई भीड़ सड़कों को जाम कर गाड़ियों में आग लगा रही है। कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। यही नहीं बल्कि प्रदर्शनकारी अमेरिकी झंडे पर थूकते हुए और जलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका बर्निंग। दोस्तों, लॉस एंजलिस शहर है अमेरिका में और यहाँ पे आग लग रखी है। डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। पागल तो पहले भी था, लेकिन अब कंफर्म्ड हो गया है, बुढ़ापे में सटिया गया है बुढ़ा। सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, बट वो डिजर्व करता है। अब उसने ओपनली पाकिस्तान को प्रेस करना शुरू कर दिया और भारत को अटैक करता जा रहा है। पैसे दे दिए हैं पाकिस्तान को और साथ में बोल दिया जितने लेटेस्ट हथियार हैं दे दीजिए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की लीडरशिप बहुत ही जबरदस्त है। और साथ में बोल दिया मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं भारत के साथ। ये सारी कहानी साहिबो दोस्तों, ये सारी कहानी है। तभी मैंने इसके स्टार्ट में कहा कि जालिमो मोदी छा गया है जी। सुन रहे हो ना? सुन रहा हूं मैं, रो रहा है तू वगैरह वगैरह, इस तरह का जो गाना था, तो सुन रहा है ना तू। Trump is a bit, not a bit, I stand corrected. Trump is a big showman. ट्रंप के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो जीते। ट्रंप के लिए यह भी जरूरी है कि उसका दुश्मन हारे, पब्लिकली हारे, उसका दुश्मन जलील हो, बेइज्जत हो, रुसवा हो, और ट्रंप को फिर सब बोले कि यार यही राजा है, ये अवतार है ऊपर से आया आसमान से। तो ट्रंप को ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है अपनी लाइफ में, और ट्रंप ये भी चाहता है अच्छा मैंने बोल दिया कर दो, उसके रिपरकशंस होते हैं, फिर ये संभाल नहीं पाता, फिर ये लेफ्ट टर्न राइट टर्न ले लेता है। इसलिए बोल रहा हूं ट्रंप पागल हो चुका है, एंड यू हैव हर्ड दैट राइट। ये जो आदमी इलेक्शन से पहले बोलता था कि भाई पाकिस्तान की जो टेररिज्म है उसको मैं डिस्ट्रॉय करूंगा, कसम खाई थी, आज बोल रहा है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है ना वो बड़ी जबरदस्त है, बड़ी स्ट्रांग लीडरशिप है। एंड भारत के लिए फ्रस्ट्रेशन। वो क्यों? क्योंकि भारत उसके कदमों में नहीं गिरा जिस तरह से पाकिस्तान उसके कदमों में गिर लिया। और डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है। पागल तो पहले भी था, लेकिन अब कंफर्म्ड हो गया है, बुढ़ापे में सटिया गया है बुढ़ा। सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, बट वो डिजर्व करता है। अब उसने ओपनली पाकिस्तान को प्रेस करना शुरू कर दिया और भारत को अटैक करता जा रहा है। पैसे दे दिए हैं पाकिस्तान को और साथ में बोल दिया जितने लेटेस्ट हथियार हैं दे दीजिए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान की लीडरशिप बहुत ही जबरदस्त है। और साथ में बोल दिया मैं फ्रस्ट्रेटेड हूं भारत के साथ। इसलिए बोल रहा हूं ट्रंप पागल हो चुका है, एंड यू हैव हर्ड दैट राइट। ये जो आदमी इलेक्शन से पहले बोलता था कि भाई पाकिस्तान की जो टेररिज्म है उसको मैं डिस्ट्रॉय करूंगा, कसम खाई थी, आज बोल रहा है कि पाकिस्तान की जो लीडरशिप है ना वो बड़ी जबरदस्त है, बड़ी स्ट्रांग लीडरशिप है। एंड भारत के लिए फ्रस्ट्रेशन। वो क्यों? क्योंकि भारत उसके कदमों में नहीं गिरा जिस तरह से पाकिस्तान उसके कदमों में गिर लिया। और बोल दिया कि बेटा ट्रंप भाई बाप, आपको अपने पैर साफ करने हैं मेरे पीठ के ऊपर, क्योंकि मैं तो फुटपैथ बनने को तैयार हूं। पाकिस्तान की लीडरशिप बोलती है तो मैं बनने को तैयार हूं, बस आप थोड़ा सा मेरे ऊपर ध्यान रखिए। वही हुआ, हमने बैक नहीं किया, ना तो हमने भीख मांगी युद्ध करने की या सीज फायर की, कुछ नहीं किया। और हमने ना ही जो ओवरसाइज्ड ईगो है डोनाल्ड ट्रंप की, उसे भी हमने सेटिस्फाई नहीं किया, टच ही नहीं किया। हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली हमने लिखा है। और आपको मालूम है कि मई 2025, अब से एग्जैक्टली 1 महीना पहले हमने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, ओ भाई कितने हज़ारों लोगों का सिंदूर मिटा दिया हमने। इन्होंने 28 लोगों का सिंदूर मिटाया था, 28 फैमिलीज का, हमने कितनों का मिटा दिया ये पता नहीं, हो कितने लंगड़े लूट के निकल हो गए हैं इसका भी अंदाज़ा नहीं है। और हमारे आर्मी चीफ ने बोला था बॉडी बैग्स को गिनने का काम हमारा नहीं है, वो पाकिस्तान करे। प्रिसीशन मिलिट्री स्ट्राइक अगेंस्ट पाकिस्तानी टेरर कैंप्स, यानी कि उनके आर्मी के जो हमने 11 चीज़ें बेसिस को उड़ाया है, हमने ये बोल दिया कि वो टेरर कैंप्स थे। ब्रूटल अटैक पाकिस्तान के ऊपर। और इस सारी चीज़ों को रुकवाने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए कौन आ गया?
मिस्टर ईगो डोनाल्ड ट्रंप। हमारे लोग मर रहे थे, अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रहे थे, और ट्रंप जो अपने ऑफिस में कंफर्टेबली बैठा था वो क्लेम करता है कि मैंने युद्ध को रुकवा दिया, मैं ना होता तो न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाता। पाकिस्तान ने जब ये बात सुनी इमीडिएटली उन्होंने बोल दिया कि भाई थैंक यू सो मच। और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला है? डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि ये पाकिस्तान ने मेरी मुझे तारीफ करी है, भारत ने मुझे थैंक्स नहीं किया, मेरी तारीफ नहीं करी, इंडिया मेरी तारीफ कभी करता ही नहीं है। रियली मिस्टर ट्रंप, डू यू डिजर्व थैंक्स फ्रॉम अस वो काम के लिए जो आपने कभी किया ही नहीं? हमने आपसे जब मेडिएशन के लिए बोला ही नहीं है, आप जब इन्वॉल्व थे ही नहीं, तो आपको थैंक्स करना बनता ही नहीं है। और ना ही हमें बेबी सिटर्स की जरूरत है तुम्हारे जैसे लोगों की। वो भी आप सोच के देखिए, आपका बच्चा हो, आपको काम पे जाना हो, आप किसी पागल को अपने बच्चे के हाथ पे देके जाएंगे? नॉट एट ऑल। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को हम बेबी सिटर नहीं बनाएंगे, वैसे तो किसी को भी बनाते नहीं हैं। इसीलिए जब हमने इसको ना तो बेबी सिटर बनाया, ना इसकी तारीफ करी, ना इसकी ईगो को सेटिस्फाई किया, इमीडिएटली हमें रैटल करने के लिए या कि थोड़ा सा तमाचा लगाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, आई एम प्राउड ऑफ देम। एंड आपको शायद सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, बट दिस इज ट्रू। ये बोला है डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स है ये। प्लीज लेट दैट सिंक इन। हमारा स्टैंड क्रिस्टल क्लियर है, हमने घुस के मारा है पाकिस्तान को क्योंकि उन्होंने हमें अटैक किया था। हमें मेडिएशन की जरूरत नहीं है, कोई फॉरेन प्रेशर के अंदर हम आने वाले नहीं हैं। प्योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड टैक्टिकल रिस्पॉन्स। अब ये चीजें टैक्टिकल रिस्पॉन्स, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये ना तो डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है, ना ही इसके बारे में पाकिस्तान को मालूम है। अभी आपको मालूम है शशि तंदूर बोला हूं, अब समझ गए होंगे क्यों बोल रहा हूं। शशि थरूर ये अभी जो लीड कर रहे हैं ऑल पार्टी टीम को यूएसए के अंदर, उन्होंने वहां पे धरती पे बैठ के यूएसए की वहां बोला है कि देयर वाज नो मेडिएशन इन्वॉल्व्ड, हमने सिर्फ रिस्पॉन्ड किया टेररिज्म के खिलाफ। Trump is a bit, not a bit, I stand corrected, Trump is a big showman. ट्रंप के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो जीते, ट्रंप के लिए यह भी जरूरी है कि उसका दुश्मन हारे, पब्लिकली हारे, उसका दुश्मन जलील हो, बेइज्जत हो, रुसवा हो, और ट्रंप को फिर सब बोले कि यार यही राजा है, ये अवतार है ऊपर से आया आसमान से। तो ट्रंप को ये बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है अपनी लाइफ में, और ट्रंप ये भी चाहता है अच्छा मैंने बोल दिया कर दो, उसके रिपरकशंस होते हैं, फिर ये संभाल नहीं पाता, फिर ये लेफ्ट टर्न राइट टर्न ले लेता है। तो यहां पे लोग भड़क गए। अब लोग जब भड़क गए तो राइटिंग होना शुरू हो गई, वहां पे टीयर गैस फायर हुआ, रबर बुलेट्स फायर हुई, पथराव हुआ, दुनिया भर का कलेश वहां पे हुआ, बिल्कुल दंगे फसाद की सूरत लॉस एंजलिस में। ट्रंप कहता है नेशनल गार्ड। नेशनल गार्ड क्या होती है दोस्तों, कि हर एक स्टेट की नेशनल गार्ड होती है, जैसे कि भारत में इट इज बेस्ड ऑन समथिंग लाइक टीए, समथिंग लाइक टीए। मैं 100% टीए जैसा नहीं है वो, टीए इन द सेंस की जो नेशनल गार्ड में लोग काम करते हैं वो वैसे ही फ्यू वीक्स इन अ ईयर वो नेशनल गार्ड को देते हैं, बाकी वो अपना डे जॉब उनका जो भी है, कोई बैंक में काम कर रहा है, कोई शॉपकीपर है, कोई बिजनेसमैन है, राइट, उनको एक जज्बा है, उनको एक स्पिरिट है फौज के लिए, तो वो नेशनल गार्ड में काम करते हैं, राइट। और ये सारे के सारे जो नेशनल गार्ड हैं, ऑल दीज नेशनल गार्ड्स आर अंडर द स्टेट गवर्नर्स, जैसे कि भारत के मुख्यमंत्री होते हैं वहां पे गवर्नर्स बोलते हैं। तो ये इसका एक कॉन्स्ट्रक्ट है। यहां पे क्या करा, on 7th June, President Donald Trump ordered the Pentagon to send at least 2,000 National Guard troops to Los Angeles. The move follows protests against his immigration crackdown. So 2,000 National Guard वाले ट्रंप ने एक्टिवेट कर दिए, क्योंकि अमेरिकन कानून यह कहता है कि चाहे वो स्टेट्स के अंडर हों, लेकिन फेडरल ऑर्डर्स ऐसे आ सकते हैं राष्ट्रपति की ओर से जहां पे वो उनको एक्टिवेट कर सकता है। ठीक है, अच्छा। ट्रंप हैज प्रीवियसली एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन यूजिंग मिलिट्री फोर्स। ट्रंप ने पहले भी इंटरेस्ट जताया है मिलिट्री फोर्स डोमेस्टिकली टू क्रश वायलेंट प्रोटेस्टर्स और रायट्स एंड हंट डाउन अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स। ट्रंप ये कहता है कि हमारे देश यानी कि यूएसए को, ट्रंप का ये कहना है कि सबसे बड़ा खतरा किससे है, ये जो लोग आ रहे हैं लगातार, मतलब हजारों की तादाद में रोज क्रॉस करते हैं लोग, और इनको गले से लगाने वाले कई सारे अमेरिकन हैं जो कहते हैं कि नहीं आने दो।
आने दो, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, सबको आने दो, सब आओ, एवरीबडी इज वेलकम। तो ट्रंप का ये कहना है कि इसकी वजह से क्राइम बढ़ा है देश में, इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, क्योंकि जो मैक्सिको से आएगा या कहीं और से आएगा, किसी और देश से आएगा जो इतना डेवलप्ड नहीं है, अगर वहां पे आवरली वेजेस अमेरिका में कोई भी काम करने का जो आपको पैसा मिलता है, जो तनख्वाह मिलती है घंटे के हिसाब से अमेरिका में, अगर वो $12 है तो बाहर से आएगा वो $5 में काम कर देगा, क्योंकि उसके देश में $5 भी बहुत है, वो $5 में काम कर देगा। तो बाकी जिसको 12 मिल रहे थे उसको नौकरी किसने देनी है फिर? और यही एक बहुत बड़ा गुस्सा था जिसकी वजह से ट्रंप पावर में आया था। तो वन ऑफ द फैक्टर्स, मैं ये नहीं कह रहा ओनली फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर्स वाज इलीगल इमिग्रेशन आल्सो। In his campaign between terms, he declared he would deploy troops without state governors' consent if re-elected। यानी कि आपको स्टेट के गवर्नर्स जो है ना, वहां पे हम मुख्यमंत्री कहते हैं, वहां पे स्टेट को गवर्नर्स कहते हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं स्टेट के, कि आपको उनका कंसेंट लेना पड़ता है, आपको उनसे हामी भरवानी पड़ती है।